और आप लोग खुद सोचो भाई कि इसका माइंडसेट कितना बच्चों वाला है। नैन्सी ऐसा करती है, नैन्सी तारा के लिए बोलती है, कभी कभी सानू के लिए बोलती है। ये सच बात है कि ये ओनली व्यूज़ के लिए तारा दी के पीछे भागी, कि कैसी इसकी सोच है अपने भाई के लिए, अपने यूट्यूब के आगे किसी को नहीं देखेगी। और नैन्सी ने मेरा नाम जिस अकड़ में लिया तो मुझे वो बात दिल में चुभी। और लोग भी हैं जिन्होंने ब्लॉग बनाए नैन्सी के खिलाफ, कंट्रोवर्सी वाले। तो इतने लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। मतलब चंद व्यूज़ के लिए मतलब यार भाई बहन का रिश्ता ही ख़राब कर दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछले एक दो दिन से यूट्यूब में नैन्सी और तारा दी के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। और उस कंट्रोवर्सी में मेरा भी नाम लिया गया है, और वो भी बहुत अकड़ से मेरा नाम लिया गया है, जो कि लिया है नैन्सी ने। आप लोगों ने नैन्सी का ब्लॉग देखा ही होगा, और एक बार ये क्लिप दोबारा देख लीजिए। जो भी थे वहाँ के दीपा नेगी दीदी, हिमांशी, पुष्पा, अनमोल, मेरी बुआ का लड़का, उसको तो मैंने कर दिया था। अब ये इस वीडियो में बोल रही है मेरी बुआ का लड़का जो है अनमोल, उसको तो मैंने कर दिया था। मतलब तूने क्या किया भाई मुझे? तूने मुझे धमकाया, डराया। हम्म? तूने मुझे साइड कर दिया कहीं से। वीडियो में इतनी अकड़ के इसने मुझे बोला है। तरीके से भी ये बोल सकती थी कि अगर तारा दी ने मेरी बात छेड़ी है कि अनमोल ने ऐसा बोला उस दिन वो सो, तो एक बोलने का तरीका होता है। ये बोल सकती थी कि अनमोल और मेरे बीच जो हुआ उस बात को हमने ख़त्म कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, बात करके हम एक दूसरे से बात नहीं करते, ये बोलती। उसको तो मैंने साइड कर दिया था। ऐसा बोलना ज़रूरी था क्योंकि अपनी जो अकड़ है दिखानी है कि हाँ भाई, अगर अनमोल या उसकी फैमिली ब्लॉग देखे तो वो समझे, हाँ डर जाए कि मैंने अपनी अकड़ दिखा दी। और दूसरा ये है, मैं कंट्रोवर्सी कभी करता नहीं हूँ। आपने इतने ब्लॉग देख लिए मेरे, ऑलमोस्ट मैंने 146 ब्लॉग डाल दिए हैं शायद। और मैं कभी आज तक मैंने कंट्रोवर्सी नहीं की। इससे पहले नैन्सी की शादी में, शादी के बाद इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट उसमें भी मैंने कुछ नहीं बोला। बोलने का मन मेरा भी था, बट मैंने कहा छोड़ो, ये बातें नहीं बोलते वीडियो में, क्योंकि मेरे को सही नहीं लगा उस समय कंट्रोवर्सी की वीडियो बनाना। और बात करते हैं शादी की। शादी में जितने भी ब्लॉगर आए थे, आधे से ज़्यादा नैन्सी से नाराज़ थे। ये बात आप सबको पता होगी, आपने लोगों की कंट्रोवर्सी देखी होगी। वो सब नैन्सी से नाराज़ थे, और मैं भी था। सबके अपने रीज़न थे। कोई किसी चीज़ से नाराज़ था, कोई किसी चीज़ से। मैं जिस चीज़ से नाराज़ था वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में। तो कुछ पुराने मैसेज मेरे पास पड़े हैं नैन्सी के। जब उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी दिन में हुई थी, और उसकी शादी की रात को मैं शाम को गुस्से में घर आ गया था। तो एक बात ये थी कि जब मैं शादी में था नैन्सी की, मैंने मेहंदी का ब्लॉग बनाया, शादी का बनाया। तो नैन्सी ने मुझे मेहंदी और शादी में एक ही बात कही कि मुझसे पहले मेरी शादी का ब्लॉग अपलोड मत करना, ठीक है। मुझे उस टाइम बात दिल पे लगी। कोई मतलब मेरे मामा की लड़की, अपनी बहन ऐसा बोले तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। वो बात मुझे वो बात बहुत बुरी लगी कि इसने ऐसा बोला कि मेरी शादी का ब्लॉग मुझसे पहले मत डालना। मैंने कहा ये तो फैमिली की बात है, ब्लॉग कोई भी डाले। मेहंदी का ब्लॉग तो मैंने इस गुस्से में अपलोड कर दिया उससे पहले। और जब मैंने शादी का ब्लॉग बनाया, और दिन में क्या हुआ कि दिन में या शाम को मैं घर पे आ चुका था, और उसके बाद उसने मुझे रात को मैसेज किया। वही मैसेज उसने मुझे दोबारा रिपीट किया कि मेरा ब्लॉग मुझसे पहले मत डालना। तो ये रहे वो मैसेज, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। सुन, मेरी शादी का ब्लॉग पहले नहीं पोस्ट होना चाहिए, बता रही हूँ मैं तुझे, और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और बाकी लोगों के साथ जो बनाया है ब्लॉग वो पोस्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा फेस मत दिखाना अपने ब्लॉग में। तो आप लोगों ने ये चैट पढ़ लिए, और आप लोग खुद सोचो भाई कि इसका माइंडसेट कितना बच्चों वाला है, कि एक ब्लॉग के लिए, एक व्यूज़ के लिए इतना रो रही है। उसने उस टाइम मतलब फैमिली नहीं देखी कि मतलब ये मेरे परिवार का है, अगर 2 व्यूज़ इसको मिल जाएँ तो क्या जाता है। उसने उस टाइम ये देखा कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए और सब भाड़ में जाए।
और भाई मुझे नहीं पता ये कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी। बस मैंने अपना नाम जहाँ पे सुना, मैंने वहाँ पे देखा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो मैंने तारा दीदी जो है उनका ब्लॉग भी देखा। तो एक बार आप एक क्लिप देख लीजिए। और सबसे पहले ये बात हुई थी, अनमोल उनका बुआ का लड़का है, तो उसने वो बात कर रहा था दीपा दीदी और जब बाहर, मैंने सुन लिया था। और मैंने शादी में ही सुन ली थी ये बात कि मेरे पीठ पीछे मतलब ऐसी बातें कर रही थी नैन्सी, ये सब बोलती है कि तारा ऐसी है वो है। तो तारा दी ने मेरा ब्लॉग में नाम लेके बोला कि अनमोल ने ये बात दीपा दीदी से बोली थी। तो ये बात सच है, मैंने दीपा दी से नहीं सभी से बोली। वहाँ पे जितने ब्लॉगर थे, चाहे सानू जिंकवान हो, चाहे पुष्पा जिंकवान दीदी हो, बहुत सारे ब्लॉगर थे, उन सब से मैंने यही बोला कि नैन्सी ऐसा करती है, नैन्सी तारा के लिए बोलती है, कभी कभी सानू के लिए बोलती है। और सच बात है भाई, ये मेरे सामने की बात है। फर्स्ट टाइम जब ये तारा दीदी के पास गई, वो ऑलरेडी फेमस थे पहले से, तो उनके पास गई ये व्यूज़ के लिए। इसने अपनी वीडियो बनाई उनके साथ, ब्लॉग वायरल गए। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, जाओ, हम भी जाते हैं लोगों के साथ व्यूज़ कमाने के लिए, अच्छी बात है, ठीक है। पर कुछ टाइम के बाद तुम्हारी लड़ाई हो गई, ठीक है। मैं नैन्सी को पूछता था कि तुम्हारी तारा की बात क्यों नहीं हो रही है। ये तारा के बारे में उल्टा सीधा मेरे पास बोल देगी, फिर कुछ दिनों बाद वहाँ चल जाएगी, क्योंकि व्यूज़ कमा रहे होंगे तो व्यूज़ कमाने के लिए दोबारा वहाँ चल जाएगी। ऐसे ही सेम सानू के साथ भी हुआ है। सानू जिंकवान ब्लॉग्स जिसको आप देखते हो, सानू के लिए भी सेम, सानू के साथ दोस्ती में रही, फिर उसे उल्टा बोला, फिर दोस्ती में गई, फिर उससे लड़ाई करी, फिर उसे उल्टा बोला मेरे पास आके। ऐसे ही बहुत दोस्त थे, अब तो नाम भी याद नहीं है, पर बहुत दोस्त थे और सबके बारे में ऐसा बोला गया है। और तारा दी ने जो बोला ब्लॉग में वो सच बोला है। ये सच बात है कि ये ओनली व्यूज़ के लिए तारा दी के पीछे भागी, और जब अपना काम निकल गया था तो फिर उससे बात बंद कर दी। इनकी पहले भी काफ़ी लड़ाई हो रखी है, मेरे सामने की बात है। तारा दी के साथ जब ये थी, सच बोलूँगा ब्लॉग में, तारा दी के साथ जब भी ये थी, जब भी तारा दी के साथ ब्लॉग में आएगी, ये उनकी बहुत तारीफ़ करती थी। और जिस दिन तारा दी से लड़ाई हो जाए, उस दिन ये तारा दी के बारे में मेरे से उल्टा सीधा बोलती थी। मतलब तारा ऐसी है, तारा वैसी है, बहुत उल्टा सीधा। मतलब मैं यहाँ बोल नहीं सकता, पर बहुत। इतने लोग इसके खिलाफ कंट्रोवर्सी का ब्लॉग बना रहे हैं, और भी कई ब्लॉगर हैं। मैं खुद नैन्सी का जो बुआ का लड़का हूँ, मैं तक बोल रहा हूँ आज ये बात वीडियो में। मैंने आपको चैट्स पढ़ाए कि कैसी इसकी सोच है अपने भाई के लिए और अपने दोस्तों के लिए भी, सब चीज़ों के लिए। सब चीज़ों में ऐसी है ये, मतलब अपने यूट्यूब के आगे किसी को नहीं देखेगी, चाहे इसकी कोई फैमिली का हो या कोई दोस्त हो। दोस्त दूर की बात है, फैमिली वाले को ही नहीं छोड़ा जब, तो दोस्त तो कहाँ। तो आप सभी को पता है मैं कंट्रोवर्सी कभी नहीं करता हूँ, आज गुस्से में कर रहा हूँ, क्योंकि शादी के टाइम पे भी मैं गुस्से में था। उस टाइम मैंने सोचा भाई छोड़ो, भूल जाओ सब। नैन्सी मेरी बात मैसेज में हुई थी उस टाइम पे, नैन्सी ने मुझसे बात की, मैंने उससे गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया, जो बोलना था सीधा मुंह पे बोल दिया। बट इतने टाइम के बाद आज ये बात दोबारा ब्लॉग में आई, और नैन्सी ने मेरा नाम जिस अकड़ में लिया, तो मुझे वो बात दिल में चुभी। इसलिए मैं आज ये कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ और सच्चाई सबको बता रहा हूँ कि क्या क्या सच है, क्या क्या मैंने बोला है। मैं साफ बोलता हूँ, मैंने जो बोला है और मैंने जो सुना है वो बोला है मैंने सबसे। जो मैंने सुना है नैन्सी के मुँह से, मैंने वही बोला है सबसे। और मान लो, एक पल के लिए मान लो मैं गलत हूँ, ये मान लो, तारा दी गलत है मान लो, दीपा दीदी भी गलत है मान लो, पर हिमांशी बिष्ट, केदारखंडी ब्लॉग्स हैं और लोग भी हैं जिन्होंने ब्लॉग बनाए नैन्सी के खिलाफ कंट्रोवर्सी वाले। तो इतने लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। जब 5-10 लोग आपको बोल रहे हैं कि आप गलत हो, तो मतलब आप गलत हो। एक दो बोले तो समझ आता है कि नहीं हो सकते गलत, झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन 5-10 लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे एक साथ। हमें क्या मिलेगा? हम सबको, 10 लोगों को एक को झूठा साबित करने में क्या मिलेगा? अगर तुम गलत हो तो गलत हो। और नैन्सी ने जो ब्लॉग में बोला था कि अनमोल तो मैंने कर दिया और उसकी मेरी बात नहीं होती,
तो मैं आपको बता दूं कि आज दिन में नैन्सी का मुझे मैसेज आता है कि आप लोग पढ़िए स्क्रीन में कि हेलो कहाँ है तू, कॉल कर मुझे ज़रा, कुछ बातें क्लियर करनी है मुझे। तो अगर आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो आपको क्या क्लियर करना है? मैं तो आपसे कुछ वो नहीं कर रहा क्लियर, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। एक बात है, जब आपके अंदर इतनी अकड़ है तो आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो? किस बारे में? क्या जानना है अब? मेरी बात तो ख़त्म हो गई, जो मैंने बोलना था बोल दिया। और तब भी इसको मुझसे पता नहीं क्या बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपको वीडियो में बोल देता हूँ नैन्सी जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना कभी करूँगा लाइफ में, कभी नहीं। ये बात यहीं पे ख़त्म होती है, बात ख़त्म। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस टाइम पे जब इसने मुझे ऐसे बोला, मेरा फेस मत दिखाना ब्लॉग में, मुझसे पहले ब्लॉग अपलोड मत करना। मतलब आप लोग समझ सकते हो उस टाइम मुझे कितना बुरा फील हुआ होगा। मैंने सोचा भाई जब अपने घर में अपनी बहन ऐसा कर रही है तो मैं बाहर वालों से क्या उम्मीद रखूँ? मतलब चंद व्यूज़ के लिए मतलब यार भाई बहन का रिश्ता ही ख़राब कर दिया। बट अब छोड़ो यार, अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं नहीं चाहता कभी उससे बात हो। पहले तो सबसे बड़ी गलती मैं अपनी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने जो है इनवाइट किया जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, चाहे वो जो है तारा ही क्यों ना थी। और इसने इस क्लिप में क्या बोला है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की इन सब लोगों को बुला के। भाई सब लोगों में तो हम भी आते हैं, इसका मतलब आपने इनडायरेक्ट हमको भी बोल दिया। अगर बोलना था तो सबका नाम लेके बोलो कि इनको बुला के मैंने गलती की, सबका नाम लेके। और पहले नैन्सी ने क्या किया कि पहले अपना ब्लॉग बनाया, उस टाइम शादी से पहले अपना ब्लॉग बनाया कि शादी में गाइस आप सबको पक्का आना है। और जब ऑडियंस आ गई तो उसके बाद उसी ऑडियंस को बोल रही है कि ये लोग कहाँ से आ गए मुंह उठा के। ये भी तो गलत है ना। पहले आपने ब्लॉग में क्यों मुंह फाड़ा? चुप रहते, ब्लॉग में नहीं बोलते, नहीं बुलाते किसको शादी में, क्यों बुलाया शादी में इतनों को? और शादी के टाइम पे, उस टाइम पे जब मैंने शादी का ब्लॉग अपलोड किया था तो उस टाइम मुझे एक बात का बुरा हौर लगा था जब नैन्सी की छोटी बहन इशिता ने मेरे ब्लॉग में कमेंट किया था। जो कमेंट ये था कि जहाँ 2 व्यूज़ आते थे वहाँ इतने आ गए। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा, इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब ये लोग जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, वो भी एक फैमिली होके। तो मैंने कहा ये लोग कितने गिर सकते हैं। तो भाई लोगों, यही सारी बातें हैं जो आज मुझे करनी थी अपनी वीडियो में, और मैंने बोल दिया जो मैंने बोलना था सच। बाकी किसी को बुरा लगे भला लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी आप लोग बता ही दो भाई, ऑडियंस बताएगी कि कौन सच लग रहा है कौन झूठ लग रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है कौन सच्चा है कौन झूठा, पर फिर भी एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दो। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।